एसडीपीआई ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी सम्मान समारोह का आयोजन अपने राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली के निजामुद्दीन पर किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सीमापुरी से विधायक राजेंद्र पाल गौतम, मिशन जय भीम से पुष्पांकर देव, पीस पार्टी से शमसुद्दीन सैफी और आदिवासी समाज से मदन लाल गौड़वा लोकतंत्र पार्टी के एसटी-एससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बसपा से महेंद्र सिंह, पीस पार्टी से शमसुद्दीन सैफी, एसडीपीआई से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शरफुद्दीन सैफी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आई खान, उत्तर पूर्व जिले के प्रभारी और दिल्ली प्रदेश में सचिव एचएम हाशिम मलिक, दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष शाहीन कौसर, दिल्ली प्रदेश के महासचिव नफीस अहमद, हकीमुद्दीन के अलावा कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। आदिवासियों के उत्थान और सरकार द्वारा उत्पीड़न पर चर्चा की। देखते हैं इस मुल्क में जो आदिवासी हैं उनका सबसे खराब हाल है, तो उनसे सहायता करना और उनके मामलात को अपने सामने लाना और उनको बताना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हालांकि जो आदिवासी हैं वो इस मुल्क के मूल निवासी हैं और मुल्क के तकरीबन आदमी जो हमारे जगह है वहाँ फैले हुए हैं, इसलिए क्योंकि आबादी की हमारे मुल्क में तकरीबन 9% है। उनके लिए स्पेशल लॉज भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए गारंटी भी है, लेकिन जो दोनों उनके साथ हुआ है वो ऐसा है कि उसको समझा भी नहीं जा सकता जब तक कि आप उनके साथ आए। पुष्पांकर जी हमारे लिए ये तजवीज़ रखी और पास की कि दुनिया में उन तबकात को जिनको इंडिजीनियस के नाम है कि स्पेशल और ख़ास तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत है, जिससे ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनल इंडिजिनियस डे मनाया जाता है। और एसडीपीआई ने भी इस बात की उठाया कि चूँकि हमें ऐसे लोगों के साथ में यूके काम करना है 5 साल, ऐसे लोगों के साथ सियासी और समाजी काम करना है जो यहाँ पर भेदभाव का शिकार है, ज्यादती का शिकार है। आज जो 2023 का इन्होंने तय किया है पहले ये है कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा, ये देखा जाएगा कि आदिवासी को अपने फैसले अपने आप लेने का कितना अख्तियार है, उसको प्रमोट किया जाएगा। दूसरा, इसको क्योंकि आदिवासियों की जिंदगी जमीन से जुड़ी है, तो जो इकोसिस्टम है सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ देता है। तो ये भी देखा जाएगा, इस बार का जो यूनियनों का प्रस्ताव है उसमें कहा गया है कि जो ज़मीनी हकीकतें हैं और उनसे जो जिस तरह से पहाड़ और नदियाँ सब छीनी जा रही हैं, उस पर भी गौर किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं समस्त दुनिया के लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि केवल नाम मात्र के लिए, रस्म अदायगी के लिए ही केवल विश्व आदिवासी दिवस ना मनाएं, बल्कि उनको जिनका हक मिलना चाहिए वो हक उनको आप देने वाले कोई नहीं है, वो उनका है। आप पे जबरन कब्जा करेगा रखा, जितना जल्दी दे दें उतना जल्दी अच्छा है, और नहीं देंगे तो एक दिन आपस में टकराव होगा, तो टकराव हमेशा नुकसान करता है, तो नुकसान दोनों का होता है। तो मैं तो एक ही निवेदन करूँगा कि लोगों को, सबको, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सबको मानव के रूप में जो सम्मान मिलना चाहिए, सबको बराबर सम्मान मिले, किसी से ऊंच नीच की, छुआछूत की भावना, छोटे बड़े की भावना ना हो। तो प्राकृतिक संसाधनों में सभी मानवों का बराबर हिस्सा होता है, सबको बराबर मिलना चाहिए, उसमें कुछ ही लोग काबिज ना करें। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों में, तमाम संगठनों में अपना वर्चस्व बनाए बैठे जो लोग हैं, जो समाज के लोगों को अपना नेता मानते हैं,
क्या लगता है कि वो अपने अधिकार छोड़ के समाज के भले के लिए काम करेंगे? देखिए, अभी तो किसी राजनीतिक पार्टीज़ के एक्शन से ऐसा नज़र नहीं आता है कि उनकी मानवतावादी सोच हो और वो सबको समान रूप से अधिकार देने को तैयार हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर जिनके हक मारे जा रहे हैं, अगर वो स्वयं अपने हक लेने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरा क्यों देगा? मुझे तो कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो जजमेंट्स जब मैं पढ़ता हूँ तो बहुत सारे जजमेंट्स में तो मुझे उसमें भी न्याय नज़र नहीं आता, और फिर मेरी राय ये बन जाती है कि जिस जज ने डिसीजन दिया है वो इस जज का न्यायिक चरित्र नहीं है। उसमें खुद के मन में ऊंच नीच की या छुआ-छूत की या छोटे बड़े की भावना है, वो खुद पक्षपाती है, उससे न्याय की उम्मीद मैं कैसे करूँ? ताकि जिस तरह से आपने अपनी कुर्सी छोड़ी तो आपके समाज में, बाकी समाजों में इस तरह के लोग हैं क्या इस तरह की नीति बना के वो कुछ लोग कुर्सी छोड़ के हम में शामिल हो जाएंगे? मैं नहीं ये कह सकता कि कोई कुर्सी छोड़ेगा, ये तो एक व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की खुद की सोच कैसी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि न्याय की इस लड़ाई में हम अगर ढंग से लोगों को अपने कन्विंस करेंगे, नेताओं को भी, जो हमारे नेता अलग अलग पार्टीज में हैं, उनको भी हम अगर तार्किक तरीके से उनको मेंटली प्रिपेयर करेंगे और उनको इस आवाज़ दिलाएंगे कि आप समाज के नेता हो, समाज के अधिकार की हकमारी हो रही है, तो आप केवल कुर्सी तक सोच कर बैठे कि आपकी कुर्सी सुरक्षित है, आपकी कुर्सी सुरक्षित नहीं होगी। क्योंकि जो जैसे मानव कांसीराम साहब ने चमचा युग में लिखा था कि जो चमचा ये तय नहीं करता कि कढ़ाई में से कितना सब्जी निकाल कर किसको कितनी देनी है, चमचा तय नहीं करता, बल्कि किसको कितनी देनी है ये तय वो करता है जिसके हाथ में चमचा है। तो आप अगर कुर्सी पे भी बैठे हैं, मंत्री भी हैं, और आप कुछ समाज के लिए करना चाह रहे हैं, तब तक नहीं कर सकते जब तक जिसने आपको उस कुर्सी पे बिठाया है, जब तक वो आपको इजाज़त नहीं देता तब तक आप नहीं कर सकते। तो ऐसी फिर कुर्सी किस काम की जो न्याय ना कर पाए? कि लोगों को जब कन्विंस करके समझाई जाएगी तो मुझे लगता है लोग धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा, और जब समझ आएगा तो बदलाव होगा। विश्व आदिवासी सम्मान दिवस और आदिवासी समाज से आप आते हैं, आपने एक बात कही कि इतिहास का घोटाला हो रहा है, तो इस इतिहास के घोटाले को कैसे रोका जाए, इस पर थोड़ी हम दो सब चाहते हैं आपके। इतिहास के घोटालों को अगर रोकना है तो सबसे पहले इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं वो समझें यह हमारा इतिहास एक है, अलग अलग इतिहास नहीं है। हम जातियों में जाति के नाम से अलग अलग काउंट होते हैं, लेकिन हमारा इतिहास एक है। जब हमारे पूर्वज एक थे तो हमारी इतिहास एक है, हमारी लड़ाई एक थी। हम मिशन में जाति के वजह से और ये सरकार के भटकाव की वजह से हम भटके हुए हैं। टारगेट है इसका, एक एक करके सबको, पहले आदिवासी को मारा जा रहा है, मरेंगे ये लोग भी, लेकिन हम तो पहले मर जाएंगे, लेकिन आप ज़्यादा छटपटाहट में मरेंगे। इसीलिए इस चीज़ को हमें सब लोगों को मिल करके इस घोटाला को रोकना होगा। एक दूसरी बात, सवाल बहुत अच्छा है। 1930 में इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। मूल निवासियों का वर्गीकरण करने के लिए, इनको डिवाइड करने के लिए, इनको बांटने के लिए ये इस शब्द की उत्पत्ति की गई है, जो आदिवासी थे। जो आज का प्रोग्राम है इसके जरिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसके जरिए हमारा मैसेज बड़ा साफ है। आदिवासी समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, हम सब लोग सारे मजलूमों के साथ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासी समाज की भी मजलूमियत है और उनके तमाम उन अधिकारों का जो उनका मौलिक अधिकार है उनको नहीं प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग चाहते हैं उनको वो हासिल हो, उसके लिए हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष करने का फैसला किया। इस तरह आज का जो कार्यक्रम है, आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे कैसा लगा, मेरा तो अपना कार्यक्रम है, मेरा तो अपना परिवार है। नहीं, कई मंचों के लोगों को इस मंच पर बिठाया गया, कई दलों के लोगों को बुलाया गया, तो उसके जो तालमेल है उसमें आपको कैसा लगा, किस तरह का यह कार्यक्रम रहा, उसके बारे में? नहीं, हम यही तो चाहते हैं, हमारा तो लक्ष्य ही है, उद्देश्य ये है कि हम सब लोगों को जोड़ें, सब एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और एक जो है एक ऐसे हम कार्यक्रम पर काम करें मिलकर सब, ताकि उसमें सफलता पाए। जो एक्चुअली देखिए, यदि हम 3 कास्ट को निकाल दें, जो अपर कास्ट है, जैसे ब्राह्मण हो गया, और ये मनिया हो गए, और ये ठाकुर हो गए, राजपूत जो हो गए, बाकी सब एक ही, सब शूद्र हैं, कोई माने या ना माने। जो थोड़े फॉरवर्ड हो गए
तो वो थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को ऊंचा उठा लिया, जो फॉरवर्ड नहीं हुए वो वहीं के हो गए। बाकी हैं सब सुधे, कुछ टचेबल कुछ अनटचेबल उनकी नज़र में। और जो हिंदू धर्म जो है, हिंदू का यदि आप पूरी व्याख्या देखिए तो ये कोई धर्म नहीं है। इसका जो सही उच्चारण है यदि इसका देखा जाए तो ये एक लुटेरा भगोड़ा इस तरह का इसका उच्चारण है। शास्त्रों में जो मिलता है तो ये लुटेरा यानी लूटने के लिए यहाँ पर ये आए। देश जो है बाकी लोगों का था, इन्होंने इस पर कब्जा किया, फिर जो समर्पण करते चले गए। जिन्होंने जल्दी कर दिया वो टचेबल में आ गए, जिन्होंने नहीं किया वो अनटचेबल में आ गए, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया वो आदिवासी। अब हिंदू सबको लुटेरा कह रहे हैं, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं वो अलग, वो इसीलिए बनाने को कह रहे हैं क्योंकि इसका शास्त्रों में यदि आप उच्चारण देखो कुछ अलग है। और वो बनाने को जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कितने परसेंट लोग कह रहे हैं? वो केवल जो है 15% लोग हैं। बाकी तो अब जैसे अपने में से जो है ना, जो ओबीसी समाज है सही मायने में, अब जैसे अभी जाट हमारी जो पहलवान थी जाट समाज की थी, उन्होंने उनको जाट बना के अलग कर दिया। महिलाएं मतलब पूरे समाज की महिलाएं नहीं माना। पीछे जो है हमारा वो जो किसान आंदोलन था उनको जो है जाटों का आंदोलन बता दिया, सबका नहीं माना। हिंदुओं का नहीं माना, उन बेटियों को हिंदुओं का नहीं माना। तो ये अपने अनुसार अलग अलग शब्द देते रहते हैं ताकि ये बढ़ते रहें। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग सोशल डेमोक्रेट पार्टी के माध्यम से जो ये हमारा प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम हुआ है आदिवासी राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, इस पर जो लोग हमारे यहाँ चाहे वो दलित समाज से आए हैं या आदिवासी समाज से आए, आदिवासी बिरादरी से आए हैं, जितने भी यहाँ लोग आए हैं SC ST OBC के लोग, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैसेज ये देना चाहते हैं कि मिल के बैठेंगे तो और निखर जाएंगे, वरना तिनकों की तरह बिखर जाएंगे। ये मेरा संदेश है पूरे भारत के लोगों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए, कि जब तक हम एक साथ नहीं बैठेंगे हमारा कल्याण नहीं होगा। SDPI जिंदाबाद। मैं वही बता रही हूँ कि ये होना बहुत जरूरी है क्योंकि महिला आबादी 50% है, लेकिन उस 50% में अगर आज महिलाओं का आप देखेंगे तो कहीं नज़र नहीं आती है। मणिपुर में जो वाक़या हुआ, क्या वहाँ जो है आदिवासी वहाँ थे, महिलाएं वहाँ बहुत एक्टिव थीं, और वो महिलाएं जो कि आदिवासी जो पढ़ लिख करके अपने इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके के हालात हुए, ये आज मिलकर के आदिवासी OBC SC ST और जितने हैं मिलकर के इस पर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी था। आज मैं मुबारकबाद देती हूँ कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इस कदम को उठाया, पहल किया। पूरे देश के अंदर आज जो है इस तरह के कार्य हो रहे हैं और इस तरह के कार्य करने की लगातार जो है जिम्मेदारी है कि जो भी जागरूक लोग देश के अंदर हैं वो इस कार्यक्रम को लगातार चलाएं। सिर्फ एक दिन की बात नहीं है कि आज ये आदिवासी दिवस है तो उस मौके से मनाया जाए, बल्कि ये साल साल चलना चाहिए। तभी शायद कि पूरे देश के अंदर जागरूकता बढ़ेगी, और जब जागरूकता जिस देश के अंदर होती है वो पैरालाइज नहीं होते हैं। और वहाँ जब देश के लोग जब जागरूक होते हैं तो इंडिपेंडेंट हक छीनना भी जानते हैं, और साथ में लोगों को एहसास ये दिलाते हैं कि हम मजबूर नहीं हैं। देखिए, आदिवासी समाज को लेकर के बहुत बेहतरीन चर्चा की गई है यहाँ पर आज, और मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से अगर पिछले जो वक्त निकल गया है उस पर भी अगर चर्चा चलती रहती या लोगों में जागृति पैदा होती तो ये समाज भी काफ़ी आ गया होगा। वैसे तो देश के अंदर सभी करीब जो है 90% जो है लोग आदिवासी ही हैं। सारे समाज के लोग जितने भी हैं वे सब आदिवासी में ही हम लोग जो है आते हैं। मानने को तो कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल मानता नहीं। मैं तो जाति विहीन समाज मानता हूँ, जहाँ जिस समाज के अंदर ऊंच नीच और भेदभाव अगर होता है वो समाज कभी आगे बढ़ नहीं पाता। तो मेरा मामला तो ये है कि सभी जो है सभी समाज, आदिवासी हो चाहे मूल निवासी हो चाहे जो भी हो, मतलब हम लोग तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोग सब एक समान धारा के चलने वाले लोग अगर बन जाएंगे तो हम देश को काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। एक और सवाल, ये मेरा अपना प्रोग्राम था, आप जानते हैं मैं SDPI का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ जैसे कि, लेकिन मैंने अपने बड़ों से यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। उसे मैं कुछ अल्फाजों में आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस पर ज़रा साहब,
मोहब्बत की नज़र, अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती की ज़रा पहचान पैदा कर, दमागो दिल की कुव्वतें अक्सर पिन्हा रही अब तक, कोई इनके भी उभरने का सामान पैदा कर। जी सर। ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, 4-5 बजे। ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर।